नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन की कुर्ती बनाने का एक आसान तरीका। दोस्तों, हमने ये अपनी कुर्ती कटिंग की हुई है। ये हमारा फ्रंट आएगा और ये बैक आएगी। हमने दोस्तों ये कुर्ती बैन वाली कुर्ती बनानी है और फ्रंट हमने ओपन रखना है। इस तरीके से ओपन रखेंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के साथ में मैंने कुछ इस तरीके की ये पत्तियां लगानी है, जो हमने डिजाइनर प्लाजो वाला कपड़ा लिया हुआ है। ये इसका प्लाजो का कपड़ा है दोस्तों। यहाँ पे इसकी हम इस तरीके की पट्टियां लगाएंगे, इस तरीके की पत्तियां लगाएंगे और सेंटर में हम पाइपिंग निकाल लेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए मैंने ये दो पट्टियां ली हुई है, दोनों साइड हमने पाइपिंग निकालनी है इस तरीके से। ये पैच बनाने के लिए मैंने पेपर फ्यूज ली है। ये पेपर पेस्टिंग बोलते हैं। एक साइड जो पेस्ट लगा होता है, इस पे जो पेस्ट हो जाती है, चिपक जाता है फ्यूल से, और दूसरी साइड रफ होती है दोस्तों। इसमें से हम ये पत्तियां कटिंग करेंगे और फिर आगे का हम डिजाइन बनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हम पेपर फ्यूज में से ये इस तरीके की पत्तियां जो हैं ये कट करेंगे। आप इनको, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको साइज के हिसाब से आप जो अच्छा लगते हो उतने साइज की आप ये पत्तियां इस तरीके से काट सकते हो। इसकी शेप कोई और भी दे सकते हो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो दोस्तों। तो मैंने ये पेपर फ्यूज ली है। इसको हम इस तरीके से 3 से 4 बार फोल्ड कर लेंगे और एक पत्ती इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने जो पेपर की पत्ती कटिंग हुई है ऐसे पेपर फ्यूज के ऊपर रखनी है और निशान लगाने हैं। इसी प्रकार हम इसको दूसरी साइड चेंज करेंगे और यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। इस तरीके की हमारी ये पत्ती बन जाती है। अब हम इसको कट करेंगे यहीं पे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसका सेंटर करेंगे और सेंटर से कट करेंगे। इसमें सेंटर करते हुए हम देख लेना है ये हमारा बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम बिल्कुल सेंटर में से इसको कट करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हमारा निशान है। इस प्रकार ये हमारी हाफ हाफ इस तरीके से 6 से 7 पत्तियां तैयार हो गई है। इनको हम, जो हमने कपड़ा लिया है प्लाजो वाला डिजाइनर, उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इसमें ये 6 पत्तियां हमने इस तरीके से एक साइड की पेस्ट कर लिया है दोस्तों। हमने एक साइड लगानी है तो इनका रुख भी हम एक साइड की साइड ही रखेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ पत्तियां इस तरीके से बच जाती हैं जो हमारी अपोजिट साइड आएंगी। अगर हम दोनों साइड लगाना चाहते हैं तो इन दोनों पत्तियों को इस तरीके से पेस्ट करेंगे। अगर हम सिंगल साइड लगाना चाहते हैं तो एक रुख की हमारी 6 की 6 पत्तियां तैयार होनी चाहिए। ये हमारी वेस्ट होंगी। अगर हम डबल लगाते हैं फिर हमारी ये भी कामयाब हो जाती है। तो इनको एक साइड रख देते हैं और यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। एक साइड हमने इतना मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से। अब मैं आपको गले के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हम गला कट करते हैं। गला कट करने का बैन वाला जो गला कटिंग करते हैं उसका सबसे आसान तरीका है, जो हमारा निशान है ये सेंटर वाला, यहाँ से हम 3.25 इंच रखेंगे। और अगर थोड़ा बड़ा गला चाहिए, थोड़ी बड़ी बैन चाहिए, तो 3.25 रखेंगे, और नॉर्मल साइज में 3.25 ही रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3.25 रखूंगा और यहाँ से गोलाई देते हुए इस प्रकार कट करूंगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारी बैन आ जाएगी। अब मैं आपको ये डिजाइन स्टिच करके दिखाऊंगा। दोस्तों, कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम कहाँ से शुरुआत करते हैं।
हमें सबसे पहले कुर्ती तैयार करने के लिए दो चीज़ तैयार करनी है। एक हम अपने ये पैच तैयार करेंगे और एक यहाँ पे सेंटर की पाइपिंग तैयार करेंगे। ये मैंने सेंटर की पाइपिंग का कपड़ा लिया है और ये पैच वर्क है दोस्तों हमारे। ये जो पैच हैं हमारे, इनको हम सभी को अलग अलग कर लेंगे। ये सभी पैच मैंने अलग अलग कर लिए दोस्तों। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक पैच तैयार करके दिखाऊंगा। इस प्रकार नीचे की साइड सेम कपड़ा रखना है और यहाँ से हमने जो हमारी नोक है इसके साथ से सिलाई लगानी है। यहाँ से दोस्तों हमने एक सिलाई शुरू करनी है। चाहे आप यहाँ पे जो नोक है उस पर इस तरीके से निशान भी लगा सकते हो। ये नोक तक जब हमारी सिलाई चली जाएगी, इसको हम जो पेपर पेस्टिंग है उसके साथ साथ में इस प्रकार सिलाई लगाएंगे ऐसे दोस्तों। और ये सिलाई लगाने के बाद हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे यहाँ पे। और ये हमारी जब कटिंग हो जाती है, फिर हम इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरीके से बीच में से पलट लेते हैं ऐसे, और हम देखेंगे कि हमारी एक पत्ती ये तैयार हो जाती है दोस्तों। जो यहाँ पे हमारी आएगी, एक साइड हमारी ये नोक आएगी। इस नोक को हम सुई की मदद से इस तरीके से निकाल लेते हैं और ये एक पत्ती हमारी तैयार हो जाती है। इसी प्रकार हम ये सभी पत्ती तैयार करेंगे। एक पत्ती मैं और आपको दिखाऊंगा तैयार करते हुए। सेम हम इस तरीके से कपड़ा लेते हैं, उसको नीचे की साइड रखते हैं और अपनी जो नोक आएगी हमारी इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगाते हुए फिर हम पेपर फ्यूज है जो हमारी उसके साथ साथ ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों। और यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। कट करने के बाद हम बीच में से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हमारी गोलाई आ जाएगी और नीचे की साइड हमारी एक नोक आएगी दोस्तों। इसको हम इस एक साइड फोल्ड करते हुए कपड़ा ऐसे नोक निकाल लेते हैं। अगर आपकी नोक सही नहीं निकलती है तो ये सुई की मदद से भी आप नोक निकाल सकते हो। इस प्रकार हमने ये दो पत्तियां तैयार की है। सेम इसी तरीके से हम ये जो 6 पत्तियां हमने बनाई है पैच वाली, इनको 6 की 6 को तैयार करेंगे। सभी पैच दोस्तों हमने पलट के इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमने जिस फरमे से ये पैच कटिंग किए थे उसको हम इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे हम पेन की मदद से इस प्रकार एक निशान लगाएंगे ऐसे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाते हुए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो कट करेंगे। हमने मार्जिन इतना ही रखना है जो हमारा अंदर इस तरीके से फोल्ड हो जाए दोस्तों। इसके बाद का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको हम कट कर देते हैं और सभी पीस हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। सभी पीस दोस्तों मैंने 6 के 6 पीस इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको पाइपिंग निकालना बताऊंगा। पाइपिंग निकालने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। जो पट्टी मैंने आपको दिखाई थी ये तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी होगी। इसके बीच में इस तरीके से हम पाइपिंग का कपड़ा रखते हैं, पाइपिंग की डोरी रखते हैं और यहाँ पे एक साइड में इसकी जो नीडल आएगी हमारी बिल्कुल एक साइड में आनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे इस प्रकार दोस्तों। और ऐसे ही हमारी ये पूरी पाइपिंग तैयारी होती चली जाती है। पूरी पाइपिंग हम इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये डोरी वाली पाइपिंग अपनी तैयार कर ली है। अब ये तैयार करने के बाद हम फ्रंट लेंगे। फ्रंट में हमने क्या करना है, एक साइड हमने पेंच लगाने हैं। सबसे पहले पेंच लगाने के बाद ही हमारी पाइपिंग लगेगी दोस्तों।
हमने ऊपर से आधा से पौना इंच गले की साइड से इतना मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे एक पट्टी इस तरीके से लगानी है। इस प्रकार जितना हमारा एक्स्ट्रा दबाव होगा दोस्तों, जो हमने ये निशान लगाया हुआ ये वाला, उतना ही हम यहाँ पे गैप रखेंगे इस प्रकार ऐसे। फिर हमने नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, एक पत्ती फिर रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और फिर एक पत्ती फिर से रखेंगे। इसी तरीके से हमने ये सभी पत्तियां लगानी है। ऊपर से नीचे तक दोस्तों हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने नीचे से पत्ती लगानी शुरुआत करनी है। ये पहली पत्ती होगी हमारी, ये हमने दूसरी पत्ती लगानी है यहाँ पे। हर पत्ती में हमने दोस्तों 1 इंच का गैप रखना है। ये 1 इंच का गैप दोस्तों मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे भी कोई बटन, इनके जो बीच का गैप आएगा इसमें भी बटन वगैरह का कुछ डिजाइनिंग डालना है। सभी पट्टी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गले की साइड होगी ऊपर वाली हमारी, और यहाँ पे ये नीचे घेरे वाली साइड हम ऐसे जाते हुए इस प्रकार दोस्तों। अब हमने यहाँ से पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हम इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। पाइपिंग हमने इस तरीके से रखनी है ऐसे, जहाँ पे हमारी ये सिलाई आई थी उसी के ऊपर हमारी दूसरी पाइपिंग वाली सिलाई आनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने बारीक पाइपिंग निकालने के लिए, यहाँ पे वो टाइट करने के लिए इस पैर को बिल्कुल साइड में किया है ताकि हमारी अच्छी तरीके से पाइपिंग लग जाए। हमने दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इस पाइपिंग के नीचे छुप जानी चाहिए, बाहर नजर नहीं आनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने पाइपिंग लगा के कंप्लीट किया है। पाइपिंग लगने के बाद जो हमारी पैंच और ये फ्रंट आएगा इस प्रकार आएगा। इस साइड हमारी पाइपिंग रहेगी और इस साइड ये पैंच आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों सेम मार्जिन रखते हुए जितना हमने दूसरे पीस में लिया था, दूसरे फ्रंट साइड में, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ हमने बगैर पत्तियों की पाइपिंग लगानी है। जो पैंच इस साइड हमने पैंच नहीं लगानी है, इसी तरीके से सिंपल पाइपिंग लगानी है। और यहाँ पे भी हम पूरे फ्रंट में इसी तरीके से पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। पाइपिंग की सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमारी ये इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग एक साइड की तैयार आ जाएगी। अब हम इन दोनों फ्रंट को, दोनों साइड का जो फ्रंट होता है उनको अच्छी तरीके से प्रेस से सेट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये प्रेस से अच्छी तरीके से अपने दोनों साइड के फ्रंट बिठा लिए हैं। अब हमने यहाँ पे गले का निशान रखना है। जैसे गला हमने डीप रखना है 8 इंच, तो यहाँ पे हम एक 8 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार। और जो हमने कट छोड़ना है, कट हम यहाँ से 11 इंच का जो निशान लगाया था हमने यहाँ तक छोड़ेंगे। एक यहाँ पे दोनों साइड निशान लगाना है और इस प्रकार हमने एक पट्टी लेनी है जो ऊपर से नीचे तक यहाँ बीच की साइड है इस प्रकार लगाएंगे ऐसे दोस्तों। ये नीचे की साइड हमारी पट्टी आ जाएगी, दोनों साइड की पाइपिंग इस पट्टी में ज्वाइंट हो जाएंगी दोस्तों। जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया उससे नीचे हम पट्टी लगाएंगे। जो उससे ऊपर का हिस्सा होगा उसको हम पक्की लब तैयार करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से एक कट लगा लेते हैं इस निशान से थोड़े नीचे तक, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
प्रकार दोस्तों। तो ये हमारा पक्की लब हो जाता है ताकि हमारे कोई धागे ना निकले, इसमें बाद में तुरपाई हो जाती है। ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई है यहाँ पे। सेम इसी प्रकार हम जो हमारा निशान होगा इससे आधा इंच नीचे एक कट लगाएंगे इस प्रकार, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी तुरपाई हो जाती है बाद में दोस्तों इस तरीके से। सेम जैसे हमने यहाँ से पक्का किया है, नीचे घेरे की साइड भी हम चाक जो हमने चाक छोड़ने हैं वहाँ पे भी हम इसी तरीके से पक्की सिलाई करेंगे दोस्तों। अब हमने ये ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे ऊपर गले की डीप लेंथ के निशान लगाए थे वहाँ से हमने इस तरीके से एक पट्टी लगानी है। ये पट्टी मैंने डबल ली है। एक साइड से हम यहाँ पे शुरू करेंगे और इस निशान से सिलाई शुरू करेंगे यहाँ पे। पाइपिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। इस प्रकार हमने एक साइड ये पट्टी तैयार की है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ये पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो निशान है वो एक दूसरे से मैच करता हो, आमने सामने हो। यहाँ पे भी दोस्तों हमने इसी तरीके से दूसरी साइड का फ्रंट ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारी ये पट्टी आती है नीचे तक, वहाँ तक हम ये सिलाई लगाएंगे इस प्रकार दोस्तों। और नीचे की साइड हमारा ये कट ओपन रह जाएगा इस तरीके से। नीचे भी हमने पक्की सिलाई की हुई है दोनों साइड, और सेम हमने गले की साइड भी दोस्तों दोनों पक्की सिलाई की हुई है। इस तरीके से दोस्तों हमने पाइपिंग और पेंच लगाकर अपना फ्रंट तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसमें शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे बैक साइड को। ये हमने बैक साइड ली है, इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों हमने बैन का साइज लेना है कि हमने ये बैन कितने इंच की गले में लगानी है दोस्तों। फिर हम इंच टेप इस तरीके से रखते हैं बैन का साइज नापने के लिए। तो ये बैन हमारी 16 इंच की तैयार आएगी। सबसे पहले हम 16 इंच की बैन तैयार कटिंग करते हैं दोस्तों। बैन पट्टी कटिंग के लिए मैंने ये बुकरम ली है जो एक साइड से पेस्ट हो जाती है, इसमें फ्यूल लगा होता है, और एक साइड से रफ होती है। इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। जो लंबाई हम जो साइज नापा था वो 16 इंच का आएगा, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे डबल करने के बाद इसको। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे इस साइड से। यहाँ से 1 इंच इसलिए लिए जाते हैं कि यहाँ से जो हमारी गोलाई आएगी इस तरीके से 1 इंच पे हमारी गोलाई तैयार आ जाएगी। और यहाँ पे हम एक गोलाई निशान इस तरीके से बैन पट्टी की शेप की गोलाई देंगे। यहाँ से नीचे से हमारी पूरी तैयार आती है ये, और यहाँ से 1 इंच डाउन नोक पे से। तो जैसे नोक पे से इस तरीके से डाउन आएगी तो ये हमारी शेप इस तरीके से आएगी दोस्तों बैन पट्टी की। अब मैं ये 16 इंच की बैन पट्टी अपनी तैयार कटिंग करूँगा। निशान के साथ साथ आपने कटिंग करना है, और जितनी चौड़ाई हमारी बैन की है पूरी उतनी हमारी बैन की चौड़ाई नीचे तक आनी चाहिए। हल्की नोक कम हो जाए तो चल जाता है, ये ध्यान रखिए। हल्की सी नोक कम कर ले इस प्रकार।
तो ये हमारी बैन पट्टी इस तरीके से कटिंग हो गई है। इस बैन पट्टी को मैं पेस्ट करता हूँ कपड़े के ऊपर। दोस्तों ये मैंने बैन पट्टी अपनी पेस्ट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, इस एक साइड जो इस नोक वाली साइड होगी हमारी, इसको हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। पूरी बैन पट्टी के ऊपर हम इस तरीके से कपड़ा एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं। कपड़ा फोल्ड करने के बाद हम सेम इसी साइज का एक कपड़ा ओढ़ लेंगे, इस प्रकार उसको रखेंगे और यहाँ पे हमने बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है। यहाँ पे दोस्तों हम एक टाँके का हल्का सा गैप छोड़ देते हैं बैन पट्टी चढ़ाने के लिए। हमने नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है, हल्का सा एक टाँके का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। आगे हम बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी हमने इसी प्रकार हल्का सा टाँके का एक टाँके का गैप छोड़ना है और सिलाई अपनी कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हम एक पैर की कटिंग करते हैं। एक पैर मार्जिन छोड़ना है हमने, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। और जहाँ पे हमारी हल्की हल्की गहराई आती है वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम कपड़ा इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और बैन पट्टी हमारी ऐसे तैयार आ जाएगी। दोस्तों ये बैन पट्टी हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके साथ साथ में जो ऊपर हमारा बुकरम वाला पीस है, इसके साथ साथ में इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। ये निशान मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये निशान हमारा इस तरीके से आएगा दोस्तों। इसके हल्की सी अंदर को हमारी सिलाई आएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हैं इस तरीके से इसको भी कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पीस को ऐसे। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। फिर जो हमारी सिलाई आएगी इस निशान से अंदर की साइड आएगी, एक टाँका अंदर। अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम कमीज में सेंटर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेंटर आएगा। सेंटर करते हुए हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक आएगी दोस्तों बैन। यहाँ पे भी सेंटर करेंगे और इस बैन पट्टी को हम इस प्रकार से चढ़ाएंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए हमारी। यहाँ पे हमने उल्टी साइड से इसको चढ़ाना स्टार्ट करना है। ये जो हमारा कमीज का फ्रंट आएगा ये उल्टी साइड वाला आएगा, रोंग साइड। और इस बैन पट्टी को हम ऊपर की साइड सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था उसके साथ साथ में ही हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने हल्का सा इसको बुकरम वाले पीस को इस तरीके से पलट लेना है और जो मैंने बताया था एक टाँके का जो गैप छोड़ना था वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है दोस्तों। यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आएगा इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। जो हमने एक टाँके वाला गैप छोड़ा था उससे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। इस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से मैंने ये सिलाई इस तरीके से लगाई है और जो ये बाहर वाला हमने निशान लगाया था पेन से उसके अंदर अंदर एक एक टाँका मैं सिलाई लगाता जा रहा हूँ। दूसरी साइड भी हमारा जैसे नोक पे आएगी सिलाई तो सेम उसी प्रकार हम हल्की सी बुकरम पलटते हुए सिलाई लगाएंगे।
इस प्रकार दोस्तों ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो अब हमारी जो बैन आएगी, बैन पट्टी, जो ये वाला अंदर वाला मार्जिन है हमारा, इस साइड वाला नीचे वाला, इसको हम अंदर फोल्ड कर देते हैं इस प्रकार, और ऊपर की बैन पट्टी हमारी ऐसे आ जाएगी। जितना भी मार्जिन होता है इसको हम अंदर इस प्रकार ले लेते हैं। अब दोस्तों हम ये अंदर मार्जिन डालते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम लब की सिलाई लगाएंगे, जिसमें हमारी पूरी तरीके से बैन पट्टी सेट हो जाती है। ये बैन पट्टी की लास्ट सिलाई है दोस्तों। और लास्ट तक हम ये सिलाई इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हमारी जो बैन पट्टी आएगी वो इस प्रकार आएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऐसे दोस्तों हमने ये बैन पट्टी कंप्लीट कर ली है, और नीचे का डिजाइन भी हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल डिजाइन है दोस्तों, ये तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पे सेंटर में इस प्रकार से ये बटन लगाने हैं। जो मैंने 1 इंच का जो गैप रखा था वो इसीलिए रखा था कि यहाँ पे हम सेंटर में बटन लगाएंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये हमने बहुत ही खूबसूरती से अपना फ्रंट नेक डिजाइन ये तैयार किया है कुर्ती का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।